के नीचे लास्ट में लिखा हुआ ना मार्केट स्टेटमेंट, नेक्स्ट पेज पे ही आ जाओ 75 पे। 75 पे आ गए मार्केट स्टेटमेंट। हाँ जी, टीसीआर वैल्यू को दिखाओ। हाँ, सेंटिमेंट वाला। हाँ जी, इसमें जो सर ये सारी स्टेटमेंट दी है ये सारे के सारे सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से है ना। पढ़ते हैं। अगर पीसीआर आपका 1 से कम है, पीसीआर इज लेस देन 1, यही लिखा है ना। हाँ जी, हाँ जी। अगर पीसीआर इज लेस देन 1 तो वो कह रहा है कि इसका मतलब कॉल ज्यादा है। तो मैंने कहा था इसको ठीक कर लेना, अगर पीसीआर इज लेस देन 1 तो ये बेरिश हो जाएगा। ये मैंने कल ठीक करवाया था। ये पेरिश कर लिया सर। मेरा कहने का मतलब कि ये सारे पॉइंट जो है हाँ, सारे के सारे सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होने चाहिए। भी पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। वैसे तो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू सही है। अगर इक्वल होगा तो न्यूट्रल, और अगर पीसीआर ज्यादा है मतलब पुट ज्यादा है, पुट ज्यादा है तो मतलब बुलिश हो गया। जी, इन दिस केस पीसीआर 1 से ज्यादा है, 1.5 है, तो इसका मतलब बुलिश है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेरी। नेक्स्ट है सर एक पेज नंबर 78 है, 78। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। ये भी पहले समझा चुका हूं। Which of the following tools also helps identify the overbought and oversold? Overbought and oversold के लिए मैंने उस दिन बताया था, याद करना है आपको। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर एक एक पैटर्न है, एक एक टूल है। जब आप चार्ट देखते हैं तो उसका एक नाम है, ठीक है। तो ये आपको बता देता है कब आप ओवरबॉट और कब ओवरसोल्ड हो। इसके अंदर 3 लाइंस होती हैं। एक तो जो आपकी चल रही है वही, एक तो जो आपकी चल रही है बीच वाली यही, और फिर इसमें एक लाइन ऊपर की अपने आप चलती रहती है और एक नीचे की। अगर इसने ऊपर वाली को क्रॉस किया तो ये बता देता है भैया अभी ये ओवर बॉट हो गया, और जैसे ये नीचे वाली को क्रॉस करता है ये ओवर सोल्ड हो जाता है। ठीक है, ये दोनों तरह के बता देता है। ऊपर का भी एक लेवल बता देता है और नीचे का भी। उसे क्रॉस करते ही सारे कहता है भैया ऊपर से जाए तो अभी यहां पर प्रॉफिट बुक कर लो, और अगर नीचे जाए तो यहां स्टॉप लॉस ले लो। तो दोनों चीज बोलता है। तो ये याद करना है आपने, स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर। ये सर ट्रेडिंग में काम आता है ये तो? नहीं नहीं, ये तो थ्योरेटिकली याद करना है आपको। एक सर है पेज नंबर 80 पे ना जो डेटा था वो एक बार बता देना। पेज नंबर 80 पे डेटा, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी मतलब विक्स। इसके ऊपर लिख लीजिए विक्स। विक्स क्या होता है कि डर। सर पेज नंबर सर, पेज नंबर सर, पेज नंबर है ये 80। इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी का मतलब होता है विक्स। विक्स मतलब आईवी, आईवी मतलब वेगा। क्या होता है सर ये? ऑप्शन चेन में जैसे जैसे विक्स बढ़ेगा, विक्स, वैसे वैसे प्रीमियम बढ़ेंगे, चाहे वो कॉल हो या पुट ऑप्शन के। अगर विक्स गिरेगा तो प्रीमियम भी गिर जाएंगे। जैसे जैसे डर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रीमियम बढ़ेगा, और जैसे जैसे डर कम होगा वैसे वैसे प्रीमियम घट जाएगा। ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आने वाले कुछ टाइम में कौन सी न्यूज प्रिवेल कर रही है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट के टाइम पे उस कंपनी की आईवीज बढ़ जाती हैं। उस टाइम पर कॉल खरीदना और पुट खरीदना दोनों ही नुकसानदायक होते हैं, दोनों के रेट बढ़े हुए होते हैं। और जैसे ही कंपनी का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, धीरे धीरे आईवीज अपने आप कम हो जाती है। यानी कि उस मूवमेंट के टाइम पर तो आप प्रॉफिट कमा सकते हो कॉल और पुट खरीद के, लेकिन अगर एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और 5-10 मिनट 15 मिनट हो गए, तो चाहे आपके हिसाब से भी चल गया रिजल्ट, चाहे आपने प्लस की थी कॉल और रिजल्ट भी अच्छा आ गया, फिर भी आपको कॉल में लॉस ही होगा, क्योंकि उसकी आईवी गिर जाएगी, प्रीमियम गिर जाएंगे उसके। और किसी की कोई क्वेरी? धीरज जी क्लियर हुआ आईवी? सर वो फिर जो थीटा डीके है उससे भी तो प्रीमियम डाउन होता है, तो ये दोनों का सेम है। थीटा से तो हमेशा प्रीमियम डाउन ही होगा, लेकिन आईवी से बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगर आईवी बढ़ेगी तो प्रीमियम बढ़ेगा, आईवी घटेगी तो प्रीमियम घटेगा। थीटा से हमेशा डाउन ही होगा। फिर मैं सबसे पहले
तो भी ट्रेड लेने से पहले विक्स तो देखना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर विक्स बहुत ज्यादा लो है तो वहां पर ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए, वहां पर बाइंग कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा लो है। और कोई क्वेरी किसी की भी? सर पेज नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 47 और 48। पेज नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 47 और 48। 47 48 है ही नहीं इस पे मेरे पास। देखिए पेज नंबर 72 यही वाला है जिसपे लिखा है, स्टार्टिंग हो रही है यहां से पीसीआर। नहीं सर, नहीं, क्वेश्चन आंसर है सर, लेसन नंबर 5 की। अच्छा, आप एक क्वेश्चन बोलिए। थीटा ऑफ लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड इज यूजुअली ये है मेरे पास, ये पेज नंबर 65 है। 72 पेज। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 47 47। 47। ओके, हाँ 47 क्वेश्चन देखिए ये वाला है, थीटा ऑफ लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड। देखिए पूछ क्या रहा है, पहले तो ये थोड़े से क्वेश्चन जो है ना, ये अगले चैप्टर के आगे जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बतानी है। अभी मैंने लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड आपको बताया नहीं है, इसलिए आप ये कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है। इसमें एक कॉलम खरीदते हैं और एक बेच देते हैं। लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है वो बता रहा हूं। लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड का मतलब होता है इन द मनी कॉल तो बाय कर लो और आउट ऑफ द मनी कॉल सेल कर दो। अब मुझे बताओ इन द मनी कॉल का थीटा कितना होता है? 0.5। वो सर डेल्टा होता है, मैं थीटा की बात कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, इन द मनी कॉल का प्रीमियम ज्यादा होगा क्या आउट ऑफ द मनी? इन द मनी का होगा सर। अगर इन द मनी का प्रीमियम ज्यादा है तो थीटा भी उसका ज्यादा ही होगा। मान लीजिए इन द मनी का प्रीमियम 5 रुपए है और आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम 2 रुपए और 10 दिन बचे हुए हैं, तो इसका थीटा हो जाएगा 50 पैसे, इसका थीटा हो जाएगा 20 पैसे। तो अब ये पूछ रहा है लॉन्ग कैलेंडर थीटा है वो कितना होगा, वो होगा 0.30। जब लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड होता है उसमें इन द मनी खरीदना पड़ता है और आउट ऑफ द मनी बेचते हैं, तो अल्टीमेटली थीटा तो पॉजिटिव ही रहेगा, थीटा तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन थोड़ा कम रहेगा क्योंकि जितना थीटा आपने दिया उसमें से कुछ आपको मिल भी गया, सेल किया हुआ है ना, तो ये माइनस हो गया, तो इसका आंसर है पॉजिटिव। तो लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड क्या है वो मैंने आपको बता दिया, इन द मनी कॉल खरीद के आउट ऑफ द मनी बेच देते हैं। जैसे मैंने कल बताई थी 100 रुपए की कॉल तो बाय कर ली थी और 110 की कॉल बेच दी थी। और फिर ये वाला क्वेश्चन मैं कल कराने की सोच रहा था लेकिन कराया नहीं था। इसी को बोलते हैं लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड। इसमें क्या होता है, थीटा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। सर जैसे मैंने एक पोजीशन बनाई 25,100 की, 25,200 की सेल किया मान लीजिए सीई, ठीक है, तो उसमें 25,200 मार्केट गया नहीं, लेकिन फिर भी उसमें लॉस दिखाने लगा सर। 25,200 की तरफ बढ़ा होगा। अगर मार्केट ऊपर बढ़ेगी तो डेल्टा के हिसाब से लॉस दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ ऊपर बढ़ेगा सर। 2 है और मार्केट 100 पॉइंट बढ़ जाए तो 20 रुपए का तो लॉस दिखेगा ना डेल्टा की वजह से। हाँ सर, तो मतलब 200 के ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट देखेगा। प्रॉफिट कहाँ दिखेगा, इट इज डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन अगर मार्केट इंक्रीज हुई है तो एज पर द डेल्टा आपकी कॉल का रेट बढ़ेगा और उसमें से थीटा का रेट घट जाएगा। अगर डेल्टा ज्यादा है तो लॉस दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन 2 दिन रुक जाओ तो उसमें थीटा और नीचे गिर जाएगा, उसका थीटा की वजह से उसमें प्रॉफिट आ जाएगा। सर लॉन्ग कैलेंडर में थीटा डीके नहीं होता। हमने लॉन्ग कैलेंडर में थीटा बोला है तो थीटा ही तो बताया सर, उसमें पॉजिटिव थीटा होगा, पॉजिटिव थीटा डीके हो जाएगा। थीटा
थीटा मतलब डीके नहीं होगा। डीके होगा, क्यों नहीं होगा? लॉन्ग कैलेंडर में डीके होगा। देखिए, लॉन्ग कैलेंडर में आपके 50 पैसे रोज डीके होने थे, लेकिन 20 पैसे आपको मिल भी गए, तो अल्टीमेटली 30 पैसे रोज कम हो जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग कैलेंडर था, आपने इन द मनी खरीद रखा है, आउट ऑफ द मनी बेच रखा है। इससे फायदा होता है कि थीटा जो 50 पैसे डीके होना था, उसमें से 20 पैसे बच जाएंगे, 30 ही पैसे डीके होंगे, तो थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है थीटा का, लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड बनाने की वजह से। मैं लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड के बारे में भी बहुत लंबी बात करूंगा। मैं लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड के बारे में भी बात करूंगा, अच्छे से करूंगा, और ऐसी बहुत सारी कॉल्स के बारे में बात करूंगा। लेकिन लॉन्ग कैलेंडर हल्का फुल्का तो समझ में आया होगा ना। इन द मनी खरीदना होता है, आउट ऑफ द मनी बेचना होता है, तो थीटा पे इफेक्ट पड़ जाता है। क्लियर मैम? हाँ जी सर। और कोई क्वेरी किसी की भी? 48 क्वेश्चन नंबर सर, उसके नीचे 48 देख लीजिए। लॉन्ग वेगा विद लिमिटेड रिस्क, जरा ध्यान समझिए, ये एक्चुअल में लॉन्ग वेगा नहीं है, लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड के बारे में ही बात कर रहा है, इसका आंसर वही आएगा। ये कह रहा है कि लॉन्ग किया हमने, वेगा करना है हमें। वेगा क्या होता है सर? आईवी। आईवी, आईवी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने क्या करा, वेगा को ट्रेड करना था। वेगा मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, मतलब कुछ दिनों के बाद मान लीजिए मोदी जी का इलेक्शन आने वाला है, तो आप क्या करेंगे? आपको पता है जैसे जैसे मोदी जी का इलेक्शन पास आएगा, वहां पर प्रीमियम ज्यादा हो जाएंगे, आईवी बढ़ जाएगी। ये बात सबको समझ में आती है कि कोई भी बड़ा काम होने वाला हो तो प्रीमियम बढ़ जाते हैं, क्योंकि विक्स बढ़ जाएगा। ये बात सबको समझ में आती है? यस सर। अगर सबको ये बात समझ में आ रही है कि कोई भी ऐसा बड़ा काम होने वाला है जिसमें सबको डर लगता है, तो उस टाइम पर प्रीमियम बढ़ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, कुछ लोग उसके होने से पहले ही प्रीमियम खरीद कर बैठ जाते हैं, मतलब कॉल और पुट दोनों खरीद के बैठ जाते हैं। अगर मोदी जी का इलेक्शन 15 दिन बाद है, तो 1 महीना पहले अगर आप कॉल और पुट खरीद कर बैठ जाएं, और फिर थोड़े दिनों में आईवी बढ़ जाएगी। जैसे ही आईवी बढ़ेगी, आपको मोदी जी के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आपको तो ये पता है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस होनी है 10 तारीख को, आप 5 या 6 तारीख में ही कॉल और पुट दोनों खरीद कर बैठ जाओ। जैसे ही 10 या 12 तारीख में डेट अनाउंस होंगी, अगर वो डेट पास की अनाउंस हुई, तो आपकी आईवी बढ़ जाएगी, और आप उसी दिन बेचकर निकल जाना, आपको कॉल और पुट दोनों में प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आईवी बढ़ने से प्रीमियम बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर कहीं डेट दूर की अनाउंस हो गई, तो आपका थीटा डीके जो हो गया होगा वो लॉस हो जाएगा। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? अगर कोई बड़ा काम होने वाला है तो उससे आईवी बढ़ जाती है। आईवी बढ़ जाने की वजह से आप लोग पहले से ही ऑप्शंस खरीद के बैठ जाते हैं, ये सोच के कि जैसी आईवी बढ़ेगी प्रीमियम बढ़ेगा और हम निकल जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं लॉन्ग वेगा। आपने आईवी को ट्रेड किया, आईवी डायरेक्टली नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन जब आपको लगे आईवी बढ़नी है तो आप कॉल पुट खरीद कर बैठ जाओ, जब आपको लग रहा है आईवी गिरेगी तो आप बेच कर बैठ जाओ, जिससे कि प्रीमियम गिर जाए। क्लियर? तो ये तो है ना, पता नहीं मार्केट किस साइड पे जाएगी। इलेक्शन के टाइम पे नीचे चल गई 2000 में। देखो, ये तो किसी को नहीं पता मार्केट कब क्या जो होगा, क्या होगा, ऐसा कोई तरीका नहीं है। मैं पूरे कोर्स में आपको एक भी दिन ऐसा कोई तरीका नहीं बताऊंगा कि जिसमें मैं गारंटी कर दूं आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। लेकिन हम एनालिसिस कर ही इसलिए रहे हैं ना कि हमें औरों से ज्यादा चांसेस, प्रोबेबिलिटी हमारी ज्यादा हो जाए प्रॉफिट होने की। तो अब मैं आपको एक नॉलेज दे रहा हूं कि जब भी कोई मार्केट में बड़ी न्यूज आने वाली होती है, तो उस टाइम पर आईवी बढ़ जाती है। अगर आप इस चीज को ट्रेड करना चाहो, इस चीज से फायदा उठाना चाहो, तो जब मार्केट में विक्स कम था, 11 था, 10 था, तो उस टाइम पर खरीद कर बैठ जाओ, और आपको कंफर्म है कि कुछ दिन बाद ये 12-13 होने वाला है, तो उस टाइम पर बेच दो। जब विक्स 11 से 13 जाएगा, तो चाहे कॉल खरीद रखियो चाहे पुट, आपको प्रॉफिट ही होगा। तो दोनों चीज खरीद कर बैठ जाओ और दोनों ही बढ़ जाएंगी। तो जब भी सर अभी जैसे विक्स 10 में आ गया है, बिल्कुल, लेकिन आपको ऐसे टाइम का इंतजार करना पड़ेगा जिसमें विक्स बढ़ने की गारंटी हो। अगर आपने 10 के विक्स पे खरीद कर बैठ गए और विक्स बढ़ा ही नहीं, 10 का 10 रह गया, तो डीके हो जाएगी। नहीं तो ऐसे समय में अपन सेलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सर? ऑप्शन चांसेस ऑफ लॉसेस ज्यादा है, सेलिंग करोगे आईवी बढ़ गई तो नुकसान हो जाएगा।
हाँ बढ़ ही रही है सर, सही बोल रहे हो आप। तो ऐसे टाइम पर सेलिंग करने में नुकसान है। ऐसे टाइम पर सेलिंग ना करके आप स्प्रेड बना सकते हो, शॉर्ट स्ट्रेडल बना सकते हो। वो क्या होते हैं वो मैं अब आगे की क्लासेस में बताऊंगा। देखो, हर चीज पे आपने मुझसे डाउट्स लेने हैं कि सर कौन सा वाला हर जगह पर 10 स्ट्रेटजी बन सकती है, सर कौन सी बनाने में बेस्ट रहेगी, बस उस पर डिस्कशन करना है हमने। मैं आपको 10 की 10 स्ट्रेटजी सिखा दूंगा कि उनमें से बेस्ट कौन सी कब रहेगी। इस चीज को आपको समझना है कि यही काम को मैं अगर इस तरीके से करता हूं तो मेरा प्रॉफिट और रिस्क कम हो जाता, प्रॉफिट ज्यादा हो जाता। आपने इस चीज को समझना है आगे कोर्स में। अभी तक अपने फ्रंट पेज कितने लोगों ने यूज करा और कितना प्रॉफिट आया, एक बार जरा पता करिए ना सर ग्रुप में। अभी तक ग्रुप में किसी ने यूज नहीं करा, 2-3 बंदों ने यूज करा, उन्हें प्रॉफिट आ रहा है। वो ज्यादातर शेयर करते हैं स्क्रीनशॉट ग्रुप पे ही। मेरे हिसाब से कितना कोई करे या ना करे, आपको करना चाहिए। जो करेगा उसी को समझ में आएगा, जो नहीं करेगा उसको समझ में भी नहीं आएगा। मैं कर रहा हूँ सर, 12,000 रुपये प्रॉफिट आ गया 10-15 दिन में। हाँ, तो सूर्यवंशी जी यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब करेंगे और उस दिन तक करना है जब तक आपको लॉस ना आए। क्योंकि मुझे ये बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है कि आप रोज कर रहे हो और रोज प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो कभी कभी क्या होता है आप समझना बंद कर देंगे। आपको लगेगा कि बस सर ने एक स्ट्रेटेजी सिखा दी है, उस एक स्ट्रेटेजी से मैं 1,000-2,000 रुपये रोज कमाने लगा हूं, तो चलो बाकी स्ट्रेटेजी तो बेकार है। लेकिन जिस दिन इसी स्ट्रेटेजी में आपको लॉस आएगा उस दिन सच में ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ जाएगी। अभी आपको नहीं, लॉस भी हो रहा है सर। अरे वो थोड़ा ही हुआ है, 2-4 लाख लॉस भी हो गए। अरे वो थोड़ा ही हुआ है, 2-4 लाख का लॉस होने तो फिर पता चलेगा ना स्ट्रेटेजी में कमी क्या है। कुछ ऐसे दिन भी आएंगे, कमा तो आप 10-12 हजार रहे हो, इसी स्ट्रेटेजी में 50,000 एक दिन में घुस जाएंगे, 1 लाख एक दिन में चले जाएंगे। तो आपको इस स्ट्रेटेजी के लॉसेस भी समझ में आएंगे। अभी आपने सिर्फ इसका एक ही फेज देखा है, प्रॉफिट वाला, लॉस वाला देखा नहीं है। जिस दिन लॉस वाला देख लोगे तो लॉस से बचना सिखाऊंगा फिर। और ये स्ट्रेटजीज जो मैं आपको बताता हूं ये सबको यूज करनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा रियल मनी से करिए, लेकिन जो मैंने आपको फ्रंट बुक जो दी है, क्या ऐप है वो, फ्रंट पेज, उसमें आप ट्राई जरूर कीजिए, जिससे कि आपको स्ट्रेटजी समझ में आए कि मैं बता रहा हूं तो क्या प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। अब जैसे मैंने एक स्ट्रेटजी आज तक बताई है, उस स्ट्रेटजी में रोजाना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब स्ट्रेटजी काम की है। मैं तो सालों से कमा रहा हूं उससे पैसा, आप भी कमा सकते हैं। लेकिन 100 में से 10 बार जब लॉस होगा ना, वो पूरे साल का प्रॉफिट ले जाएगा। तो उस लॉस से बचने के कुछ तरीके होते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको समझ में तो आना चाहिए प्रॉफिट कैसे होता है और लॉस कैसे होता है। तो स्ट्रेटजीज को समझिए, प्रैक्टिकली कीजिए, तभी होगा। बढ़ते हैं आगे। और कोई क्वेरी किसी की? तब वो 48 का मैंने आंसर, एक मिनट बस। 48 का आंसर, लॉन्ग वेगा विद लिमिटेड रिस्क कब होता है? विच स्ट्रेटजी हैज लॉन्ग वेगा विद लिमिटेड रिस्क? लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड में वेगा कम होता है, जो मैंने आपको बताया अभी, शॉर्ट स्ट्रेडर बोलते हैं उसे। तो कैलेंडर स्प्रेड में होता है। कैसे होता है वो मैं सिखाऊंगा, ये वाले क्वेश्चंस मैं दोबारा कराऊंगा अगर नहीं समझ में आएंगे उस टाइम पर तो। और कोई क्वेरी किसी की? सर आपने जो ये उस दिन बोला था ना फ्यूचर्स बाय करने के लिए, सेल करने, सॉरी, क्या बाय करने के लिए? IEX का बोला था ना आपने, बाय टू 198। जी जी जी। तो अभी 190 चला गया वो, लाइक नीचे चला गया। हुआ जिस दिन हमने खरीदने के लिए बोला वो उसी दिन बैन में चला गया। अच्छा, मैंने स्टॉप लॉस लगाया था 190 का, तो इसके लिए वो एग्जिट हो गया। मैं -27,000 हो गया। मतलब फ्रंट पेज पे ही कर रहा हूँ, पर एटलीस्ट वो समझ में आया कि स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यूज करना है, और मैंने अभी तक स्टॉप लॉस यूज नहीं किया है, मैंने होल्ड किया हुआ है, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म का बंदा हूं। मैं उसे 2 महीने 3 महीने भी रख लूंगा, और मेरा फ्यूचर है। तो कि वो आज या कल में जैसे ही बैन में से बाहर निकलेगा तो वो बढ़ेगा, तो बैन दोबारा खरीदा जा सकता है। आज कल में वो बैन से, आपने बोले थे वो बैन के बारे में बताने वाले। हाँ, बैन वाली बात जैसे वो अनबैन होगा मैं बता दूंगा। बैन वाली शीट मैंने आपको बता रखी है, वो एक वहां पर बैन का पता लग जाता है। वो नहीं बताइए तो मैं बता दूंगा जी। कोई आपने बोला था कि जब ऐसा कुछ हो जाएगा, जैसे बैन हो जाएगा, तो तब मैं वो बताऊंगा कि अब बैन क्या होता है, अनबैन कैसे करना है उसको। चलो ये वाला क्वेश्चन अपने पास लिख लीजिए, कब कोई चीज बैन होती है और कब अनबैन होती है। मैं आज नहीं बता रहा हूं, क्योंकि फिर दूसरे कंसेप्ट नहीं हो पाएंगे। वो छोटी सी बात है, 2 मिनट की, कभी भी बता दूंगा। तो इसे लिख लीजिए, 2-4 दिन बाद मुझे याद दिलाना, तो मैं इसको बता दूंगा कैसे होती है। ओके सर। तो वो
नीट वाले में सर पेज फार्मूला लगाया, बाहर जाके एक मिनट सारा शुरू कर देता। कविता जी 2 मिनट में पूछता हूँ आपसे। धीरज जी आप बोलिए क्या कह रहे थे? तो वो शीट पे फार्मूला लगाया है, तो जहाँ पे जो लोग नए आते हैं उसको जहाँ पे कॉपी करके नीचे की साइड में हम लेके आते हैं ना, तो वो एक तो पहले कॉपी नहीं होता और सेकेंडली फिर वो सारे के सारे एनए हो जाते हैं। हाँ, तो वो एनए वालों को जीरो करना होता है, तो वो एनए इसलिए होते हैं क्योंकि आप डिजिट में से डिजिट को माइनस कर सकते हो, एनए में से थोड़ी कर सकते हो। तो जो नॉट एप्लीकेबल है उसे जीरो करना पड़ेगा आपको। कॉपी भी नहीं होती, कॉपी है जो नए आते हैं उसको नीचे लाना, वो भी नहीं होता। जो नए वाले होते हैं उसमें जो पिछला डेटा है उसे जीरो जीरो कर दो, तभी तो डिफरेंस निकाल पाएगा वो। 2 बार ट्राई किया था लेकिन बहुत सारी चीज सारी खराब हो गई, सारा किया। ये देखिए, मान लीजिए IEX को मैं यहां पर नॉट एप्लीकेबल लिख देता हूं। नॉट तो ये एप्लीकेबल आज करते ही आज साथ, की अपडेटेड है, हाँ जी, ये आज की अपडेटेड है। ये तो अपडेटेड है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। अगर मान लीजिए ये आपने लिखा होता तो ये एनए में से तो इस थोड़ी माइनस कर लेगा। जब यहाँ एनए लिखा आ गया क्योंकि वो वाला डेटा एक दिन पहले नहीं था, अगर एनए लिखा होगा तो फिर थोड़ी माइनस कर लेगा, इसलिए यहाँ पर वो नॉट एप्लीकेबल लिखा है। इस एनए को होगा तो ये सही हो जाएगा बिल्कुल। नहीं सर, जब आप एल कॉलम पे नाम लेते हो जहाँ से जो पूरे आ जाएंगे नए वाले, उसको कॉपी उठा के नीचे करोगे तो भी वो सारा डाटा ही होगा। सर नॉट एप्लीकेबल जो पिछले दिन है ना, जो पिछले दिन का डेटा है ये वाला, पिछले दिन का डेटा जो ये वाले जो दिन है ये पिछले वाले, इन पे जो नॉट एप्लीकेबल लिखा, देखो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिखा था टाटा केमिकल पे, ये रहा। देखिए मैं बताता हूँ, टाटा इसमें एन लिखा है ऐसे, टाटा केमिकल आज वाला है। तो टाटा केमिकल पे क्या हुआ, आज का डेटा तो 3.31 बन गया, लेकिन कल का डेटा तो कोई था नहीं ना, या जीरो था। तो जब जीरो होता है तो नॉट एप्लीकेबल लिखा आता है। तो इस नॉट एप्लीकेबल को मैंने जीरो टाइप किया ऐसे, 0 और जीरो करते ही सही हो गया। अब देखो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिखा है, दिख गया 40 में, दिख गया। यस सर, यस। मैंने इसको जीरो करना है, देखो ऐसे जीरो करा है मैंने इसको। वो सर समझ गया मैं। हाँ, तो प्रॉब्लम बताइए। प्रॉब्लम ये है कि जब वहाँ के लीड का डाटा फार्मूला लगा के 10,0 ब्रैकेट बंद, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो यहाँ पे आके ये डाटा हिल जाता है मेरा। क्यों हिल इस जाता है? ये लीजिए आपके सामने मैंने फॉर्मूला, सुन लीजिए, आपके सामने मैंने फॉर्मूला लगाया और ये लीजिए एंटर कर दिया, बताइए क्या प्रॉब्लम हुई। कभी कभी क्या होगा, इस कॉलम में नॉट एप्लीकेबल लिखा आएगा, ये जो नया वाला कॉलम जिसमें आपने फॉर्मूला लगाया, तो जो नॉट एप्लीकेबल लिखा है उनका डेटा खत्म हो गया, उसे डिलीट कर दो ऐसे करके, यहां से ऐसे सिलेक्ट करो और ये डिलीट, 2 शीट डिलीट हो गई। वो जिसपे नॉट एप्लीकेबल लिखा आएगा, जैसे मैं बता देता हूं, चलो मान लीजिए ABC एक कंपनी थी, ABC, ए भी कैपिटल आ गया, चलो मुझे हिसाब से बार बार करना की शेयर अब देखो ये नॉट एप्लीकेबल आ गया ना। अब जब मैं इसको करूंगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो ये नॉट एप्लीकेबल ऐसे ही कह रहे हो ना। हाँ, तो ये नॉट एप्लीकेबल वाली कंपनी का वो हम डिलीट कर देंगे, इसका डेटा खत्म हो गया, हम उठा के इसको ऐसे करके डिलीट मार देंगे। इसका डेटा खत्म हो गया, पहले डेटा था अब नहीं है, इसलिए नॉट एप्लीकेबल लिखा है। जब आज की डेट में इसका डेटा ही नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। जब आज की डेट में डेटा ही नहीं है तो हम क्या करें, छोड़ देंगे उसे, डिलीट मार देंगे। ऐसा कल का डाटा आएगा, मैं रेडी करके चलो कल का डेटा जो आएगा
शायद आपके अलावा कोई ये शीट बना नहीं रहा है, क्योंकि आप रोजाना क्वेरी ले रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है, लो। और कल का डेटा आने पे मैं शाम को आपको ये शीट दोबारा बनवा दूंगा पूरी की पूरी, ठीक है। ये वाली आज आपने भेजी मेरे घर में? आज वाली मैंने शायद भेज दी होगी, लेकिन ये अपडेटेड है। आज टाटा केमिकल ही आया था बस एक आइटम नया। सर वो एबी कैपिटल भी आया था क्या? एबी कैपिटल आया नहीं था, मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल के लिए लिखा था। और कोई क्वेरी किसी की जी? कविता सूर्यवंशी जी आप कुछ पूछ रही थी, बताइए। सर 51 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर 51 क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला है क्या, करेक्टेड वाला? अ ट्रेडर सेल्स अ कॉल्स स्ट्राइक, ये वाला? हाँ सर। एक ट्रेडर था, उसने 1000 रुपए की स्ट्राइक प्राइस की कॉल बेच दी, उसने सीई सेल करी 1000 रुपीज की, सीई सेल कर दी एट द रेट ऑफ 50, उसे 50 तो आज ही मिल गए, स्टॉक 1100 पे बंद हुआ। अच्छा एक बात बताओ सूर्य, आप कविता जी आप बताइए, 1000 रुपए की कॉल बेच रखी थी आपने, स्टॉक 1100 पे बंद हुआ, तो कॉल का वैल्यू कितना हो गया होगा? बताइए कविता जी। सर 50 रुपीज प्रीमियम और 100 रुपीज का। प्रीमियम को छोड़ दीजिए, 1000 रुपए की 100 रुपए आपकी थी और वो 1100 अगर स्टॉक का प्राइस हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। जी सर। और आपने बेच रखी थी, तो अभी आप क्या खरीदोगे? अब आप खरीदोगे, तो आपने जी 50 सर। में सेल किया और 100 में बाई किया, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस? सर लॉस होगा सर। लॉस होगा। तो 50 रुपीज का लॉस ही इसका आंसर है। किसको समझ में ये वाली बात नहीं आई? कोई ऐसा है जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो? सबको समझ में आ गया? और कोई क्वेरी किसी की? सर वो एबी कैपिटल नया नया बना है सर, मैंने शाम को ही देखा था, तो वो अच्छी कंपनी है, उसका वो बढ़ सकती है। एबी कैपिटल में 0.08 बढ़ा है बस आज, 3% तो उसका परसों बढ़ गया था। जो डेटा है वो 3.08 आया है, तो नया नहीं बना है, वो कल नया बना था, आप एक दिन लेट चल रहे हो। एबी कैपिटल में डेटा कल परसों बना था, जो कल मिला हमें, और जो आज की शीट में बना उसमें सिर्फ 0.08 ही बना है। ये रही वो शीट, ठीक है सर। और कोई क्वेरी किसी की? तो आगे बढ़े। सर ये शेयर कर दो प्लीज ग्रुप पर। शीट जी सर। कर दिया। और कोई क्वेरी किसी की? नहीं है। चलिए तो पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। ये वाले क्वेश्चन तो नहीं कराने की जरूरत है दोबारा से? सर यदि मान लीजिए अपन ने निफ्टी का 500 नीचे का करीब बेच दिया ऊपर और 500 ऊपर का बेच दिया, तो भी लॉस हो सकता है? यदि मार्केट सिर्फ रेंज बाउंड है, आप बताइए, सिर्फ 50, आप बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? सर इसका आंसर तो अब ये होना चाहिए कि मान लीजिए वो आई भी बढ़ गया तो लॉस हो सकता है, भले 500 पॉइंट दूर है। आईवी बढ़ेगा तो लॉस हो तो भी हाँ वही कह रहा हूँ कि आई भी यदि बढ़ेगा तो लॉस हो सकता है, भले वो 500 दूर है। 1000 दूर हो, 5000 दूर हो, तब भी लॉस हो जाएगा आईवी से। हाँ वो मुझको अभी समझ आया। आईवी बढ़ने से प्रीमियम बढ़ जाता है। तो अगर आपने हाँ। कम आईवी पे खरीद बेच दिया और जब आईवी बढ़ गई तो चाहे कितनी भी दूर बैठे हो वो तो रेट बढ़ जाएगा उस रेशो में, तो आपको लॉस दिखेगा। हाँ
हाँ, लेकिन फिर सर वो धीरे से जब डाउन होता है ना, डेल्टा डाउन होने लगता है, तो फिर वो प्रॉफिट में आ ही जाता है। थीटा, हाँ थीटा डाउन तेजी से होगा, फिर पहले 25 पैसे हो रहा था 30 पैसे होने लगेगा। थीटा भी तो तेजी से हाँ। डाउन, वो 1-2 दिन बाद प्रॉफिट में आ ही जाता है अल्टीमेटली। जी मैम बोलिए। वो आपकी स्ट्रेटजी बड़ी कारगर लगी सर मेरे को, थोड़ा सा वो वाली तो अभी तो एक ही 500 पॉइंट वाली। अभी तो एक ही बताइए, और बहुत सारी बताऊंगा, सारी कारगर है। सर आपका विप्रो आज क्लास में है। चलो, मैं मार्केट की बात ज्यादा करना नहीं चाहता हूँ, उससे क्या होता है क्लास सफर हो जाती है, क्लास नहीं हो पाती। मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जो क्लासेस हमारी होने वाली है ना आगे, ये 2-2 3-3 घंटे की होंगी, तो मैं मार्केट को अवॉइड करके काम करना चाह रहा हूँ, जिससे कि हम क्लास कर पाए। और कोई क्वेरी किसी की? सर हाँ बोलिए। सर वही पेज नंबर 52 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। अ ट्रेडर बाइज पुट ऑप्शन, अब की बार ट्रेडर ने पुट ऑप्शन को बाय किया है, स्ट्राइक प्राइस 1000 वाली पे 25 रुपीज में, एक्सपायरी पे 1020 हो गया। अच्छा मुझे बताइए मैम, अगर 1000 की पुट आपने खरीदी और 1020 हो जाए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी? राधा जी आप ही बताइए। Strike price is greater than current market price, then it is in the money. इट इज इन द मनी इन द केस ऑफ पुट। Put पुट के केस में इन द मनी है या आउट ऑफ द मनी है? ये तो आउट ऑफ द मनी है। आउट ऑफ द मनी के केस में वैल्यू हो जाएगी 0। यस सर, तो आपने सेल वैल्यू इज 0 एंड बाई वैल्यू 25, तो लॉस 25। आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेरी कोई और? किसी की कोई क्वेरी? चलिए कोशिश करते हैं, हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछे उन्हें सब आता है, उन्हें अच्छे से कॉल पुट समझ में आ गई है, और अब अगर जब हम स्प्रेड सिखाएंगे तो उन्हें कॉल पुट समझने, ऐसा एज्यूम करके मैं अब स्ट्रेटजीज स्प्रेड सिखाने स्टार्ट कर रहा हूँ। सर जी वन क्वेश्चन सर, बोलिए। whether it is call or put or call buy or call sell, अब आपने जो टेबल बनाए थे उसमें इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी, इट वर्क्स फॉर कॉल बाय एंड कॉल सेल आल्सो। कॉल बाय और कॉल सेल दोनों के केस में सब कुछ सेम होगा, बस सेम प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए मैं एक दिन आपको और दे रहा हूँ, एक दिन और मैं लेसन नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कॉल पुट पे आज का एक दिन और लगा रहा हूँ। लेकिन सूर्यवंशी जी सब क्वेश्चन हो गए? कुछ रह गए हैं सर, कुछ नहीं हुए। कुछ रह गए हैं, वो अब हो जाने चाहिए, एक दिन और दे दिया। सुदीप जी बोलिए। सर एक बार आईटीएम, ओटीएम और एटीएम तो समझ में आता सर, ये एक बार खाली रिफ्रेश कर दीजिए सर, इसमें कंफ्यूजन है सर। ठीक है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार सर, वो चार्ट बना के सर, एक चार्ट बना के है ना सर, आपने एक चार्ट बना के दीजिए कि हम लोग कॉल पुट सेल और बाई करेंगे तो क्या वो आएगा। राधा जी क्या कह रही हैं आप बताइए। हाँ वही सर, वो जो सर बोल रहे थे वही सर। चार्ट मैं हाँ, you have given me, you have given us a chart also. सर वो मैंने भी आपको बहुत सबसे पहले रिक्वेस्ट किया था कि वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं चार्ट आज भी बना कर नहीं दे रहा हूँ, मैं आज भी समझाने की कोशिश करूंगा, चार्ट वार्ट नहीं मैं बना कर दे रहा हूँ, उससे कुछ भी नहीं होगा। चलिए कोशिश करते हैं समझने की, फिर देखते हैं क्या बनाना है क्या नहीं। सर इसको एक्सेल शीट पे ले लीजिए ना, एक्सेल शीट पे नहीं, वहां पर अपन अरे सर इसी पे बना। सर यहाँ पे लाइटिंग अरे नॉर्मल समझिए, नॉर्मल सर अपन एक्सेल शीट में लिख लेते हैं कि 25,000 की पुट बाय करेंगे तो उधर पे रिजल्ट क्या होगा, फिर उसको बेचेंगे तो फिर क्या होगा, फिर कॉल 25,000 की बाय करेंगे तो क्या होगा, ऐसे करके वो लिख लेते हैं सर एक्सेल शीट में। यदि कोई दिक्कत ना हो सर तो, नहीं तो फिर ठीक है। एक्सेल शीट पे अगर मैं लिखता हूं
तो पहली बात तो मुझे सब कुछ टाइप करना पड़ेगा। टाइप के साथ साथ जब भी मैं स्पेस बार दबाऊंगा रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। स्पेस बार से रिकॉर्डिंग बार बार चलानी पड़ेगी। एक्सेल शीट पे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, सब चीज मैं हाथ से नहीं लिख पाऊंगा। और जो आप समझना चाह रहे हैं वो एक्सेल शीट से समझ में आना ही नहीं है, वो वर्ड पे हाथ से लिख कर ही समझ में आएगा। मैं कोशिश करूंगा मेरी राइटिंग साफ रहे, है ना, लेकिन करेंगे इसे वर्ड पे ही। चलिए, अगर करंट मार्केट प्राइस 25,000 है तो कॉल का मतलब होता है बाय करना। अब बाय करना मतलब बढ़ने पे वो इन द मनी होगी, तो 25,000 से नीचे जाओगे तो वो आईटीएम है, और 25,000 से ऊपर जाओगे, सॉरी उल्टा हो गया, इन द मनी है और ये ओटीएम है। देखिए 25,000 की कॉल है आपके पास, 25,000 तो अभी प्राइस चल ही रहा है तो वो एट द मनी है। अब जितना अंदर की कॉल लोगे वो इन द मनी हो जाएगी। जैसे 24,900 की कॉल में इंट्रिंसिक वैल्यू इज 100, 24,800 की कॉल में इंट्रिंसिक वैल्यू इज 200 कॉल के केस में। तो इसको मैं चार्ट वगैरह क्या बनाकर बताऊं, सिंपल सी बात है। 25 सर सी बाई है ना, बाय को छोड़ दीजिए अभी, चाहे बाय हो चाहे सेल हो, इन द मनी तो इन द मनी रहेगी ना, आउट ऑफ द मनी आउट ऑफ द मनी रहेगी। इसमें सेल और बाय कहां से आ गया? प्रॉब्लम यही है कि आप एक चीज को क्लियर करके चलिए बस, और अपने तरीके को भूल जाइए। जो तरीका मैं बता रहा हूं उस पे एक तरीके पे चलिए, सब कुछ कंफ्यूज कर लेते हैं। और अभी मैं इन द मनी आउट ऑफ द मनी बता रहा हूं, इन द मनी आउट ऑफ द मनी के अलावा कोई और क्वेश्चन मत पूछिएगा। इन द मनी आउट ऑफ द मनी समझ लीजिए, जब वो समझ में आ जाए तो आगे की बात करेंगे। बाय और सेल की बात मत करिए अभी। इन द मनी आपको मैंने 100 रुपए दिए, 100 रुपए दिए ना, और उस 100 रुपए के नोट के बदले, अब या मैंने आपको 100 रुपए की कॉल खरीदने के लिए कहा तो उसके अंदर अपनी वैल्यू नहीं है, 100 रुपए ही रेट चल रहा है। अगर लेकिन आपने 90 की कॉल खरीद ली तो उसके 10 रुपए तो उसका अपना रेट है ना, 100 तो वैल्यू है शेयर की, आप 90 में खरीदने की बात कर रहे हो तो 10 रुपए में उसमें अपनी वैल्यू है। जिस चीज में अपनी वैल्यू हो वो इन द मनी होती है। कॉल के केस में स्ट्राइक प्राइस से छोटी सारी, करंट मार्केट प्राइस से छोटी सारी स्ट्राइक प्राइस में वैल्यू होती। 25,000 की करंट मार्केट प्राइस है, इससे नीचे की जितनी भी वैल्यू होंगी वो सब की सब इन द मनी है, और 25,000 से ऊपर की आप जो मर्जी कर लीजिए वो आउट ऑफ द मनी है। अभी तो आप बाय और सेल को भूल जाइए, अभी तो सिर्फ ये समझिए इन द मनी क्या है और आउट ऑफ द मनी क्या है। अगर कॉल का केस है तो करंट मार्केट प्राइस से नीचे की सारी स्ट्राइक प्राइस इन द मनी है। इन द मनी क्यों है? क्योंकि उसमें अपनी वैल्यू है, वो जीरो नहीं होंगी। अगर मार्केट 25,000 पे क्लोज हो जाए तो वो जीरो नहीं होगी, जीरो नहीं होगी इसका मतलब इन द मनी है। लेकिन अगर आप 25,100 की बात कर रहे हो तो और 25,000 पे क्लोजिंग हो जाए तो जीरो हो जाएगी। तो जो जीरो हो जाएगी वो आउट ऑफ द मनी है। अब पता कैसे चलेगा जीरो हो जाएगी? कि भैया 25,000 के रेट चल रहा है, 25,100 की कॉल है, वो तो जीरो हो जाएगी, उसकी कोई वैल्यू बचेगी ही नहीं। 25,000 पे खरीदने की बात करिए, कोई 25,100 में क्यों खरीदेगा? कॉल के केस में इन द मनी और आउट ऑफ द मनी जिसको समझ में नहीं आया वो बोलिए, सिर्फ इन द मनी आउट ऑफ द मनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। सर जी, अगर एट द मनी 25,000 के ऊपर गए तो राधा जी ऐसा हमने अज्यूम कर लिया है कि मार्केट 25,000 है। अगर मार्केट है अगर मार्केट 1 लाख हो गई तो फिर 1 लाख वाली एट द मनी होगी। एट द मनी उसे ही बोलते हैं जितने का प्राइस चल रहा हो। तो अभी हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं कि क्वेश्चन में गिवन है करंट मार्केट प्राइस 25,000, जैसे आज का निफ्टी का प्राइस है 25,100, तो 25,100 एट द मनी हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, किसी को क्वेरी है? Then if it grows to 25,200, तो फिर 25,200 को एट द मनी बोलेंगे। एट द तो मनी अपना- सेकंड बदल सकती है। हाँ, suppose if we purchase at 24,800, that is the strike price तो वो इन द मनी है। in the money. हाँ? Suppose if we purchase about 25,300, हाँ, तो वो then at the it's money, out of it. वो आउट ऑफ द मनी। Out of. Okay, sir. Thank you so much. और किसकी Got it. नहीं? सर एक बार मैं बोलूं सर? हाँ हाँ बोलिए।
मैंने अगर हम लोग 25,100 में बाई करते हैं और मार्केट क्लोज होती है 25,000 पे, तो वो ओटीएम है। पहले तो ये बताओ मार्केट आज कितने की मान रहे हो? 25,000 पे, माने एटीएम 25,000 है, एटीएम 25,000 है, ठीक है। 25,100 की कॉल खरीद रहे हैं हम लोग। 25,100 की कॉल खरीद रहे हो आप, तो आउट ऑफ द मनी है। हाँ वही मैंने मार्केट अगर क्लोज हुआ 25,000 तो आउट ऑफ द मनी कहलाएगा। हाँ, बस ठीक ठीक है ठीक। जो करंट मार्केट प्राइस है वो एट द मनी, उससे ऊपर की आउट ऑफ द मनी, नीचे की इन द मनी। कॉल के केस में, पुट के केस में उल्टा, 25,000 एट द मनी, 25,000 से ऊपर वाले इन द मनी और 25,000 नीचे वाले आउट ऑफ द मनी। देखो जब भी मैं आपको बता रहा हूं ना, मुझे भी सोचना पड़ रहा है इन द मनी क्या है, आउट ऑफ द मनी क्या, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सोचकर बता देंगे आंसर क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे भी फट से आ जाता है, कभी कभी मैं भी गलती कर देता हूं, लेकिन लॉजिक यही है। कॉल के केस में जितना नीचे जाओगे उतना इन द मनी, पुट के केस में जितना ऊपर जाओगे उतना इन द मनी। अब खरीदने बेचने को इसमें मिक्स नहीं करना है। खरीदने के लिए भी इन द मनी वही है और बेचने वाले के लिए भी वही है इन द मनी। इन द मनी आउट ऑफ द मनी में कभी भी खरीद बेच को मिक्स नहीं करना है। अभी इन द मनी आउट ऑफ द मनी तो क्लियर हो गया ना। करंट मार्केट प्राइस 25,000 मान ली मैंने। एक एक करके सब आंसर देंगे। 24,000 की कॉल बताओ क्या है? सूर्यवंशी जी बताइए 24,000 की कॉल क्या है? सूर्यवंशी जी क्लास में हैं आप? हो सर। जी तो बताइए 24,000 की कॉल क्या है? इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, क्या? ये इन द मनी है सर। इन द मनी है, वेरी गुड, क्योंकि ये कॉल थी। राधा जी बताइए 25,500 की पुट क्या है? 25,500 put in the money. वेरी गुड। किसको समझ में नहीं आया हो तो बता दीजिए। 24,800 की पुट क्या है? धीरज जी बताइए। इन द मनी कैसे पुट है सर ये? ओटीएम हाँ ओटीएम क्या है सर? आउट ऑफ द मनी। बताओ कैसे? तो भी आपको ये है सर उसकी कॉल के केस में 25,000 से ऊपर वाले इन द मनी, नीचे वाले आउट ऑफ द मनी। लेकिन पुट के केस में 25,000 से ऊपर वाले आउट ऑफ द मनी, नीचे वाले इन द मनी। इसको याद कर लो, अच्छे से समझ लो। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी आपको क्लियर हो जाने चाहिए। अब ऑप्शन चेन में जाके भी देख सकते हैं। सर पिछले वाले में आपने डिलीट कर दिया। हाँ? आपने 25,500 की पी पूछा था। अरे ठीक ठीक आई थी, ठीक है सर। सही है, सही है सर, कोई प्रॉब्लम? सही है। हाँ सर सही है सही है सही है। Yes, sir. ओके, ऐसा हो सकता है मैं गलत कर दूं, 100 बार करूंगा, 1-2 बार गलत भी हो सकता है, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लग रहा था गलत है। अगर गलत हो जाए तो आप मुझे बता दें, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसा मत, बुक में गलत लिखा था ना, धीरज जी ने बताया था ना। सर मैंने भी बोला सर। हाँ जी, आप, हाँ सुदीप जी ने बताया था। कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चाहता हूँ आप मेरी गलतियां निकाल लें। मेरी नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं है। अरे गलती सर वो पढ़ेंगे तो मतलब जल्दी जल्दी में कुछ गलत बोल दिया और आपने वो पकड़ लोगे तो मुझे खुशी मिलेगी कि आपका कंसेप्ट इतना क्लियर है कि आपने फट से पकड़ लिया। सर ये एटीएम ओटीएम से बहुत दिन से कंफ्यूजन कर रहा था, हो गया आज? नहीं बोल पा रहा था बीच में। आज सर थोड़ा बहुत सर ये प्रैक्टिस करेंगे सर। वेरी गुड। जब क्लियर हो गया है तो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। मैं आज कोई नया लेसन नहीं करा रहा हूँ, कॉल पुट के बारे में थोड़ा सा और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थोड़ा सा और कर लेते हैं, चलिए।
चलिए, हमें इन द मनी आउट ऑफ द मनी समझ में आ गया। अब मान लीजिए करंट मार्केट प्राइस है 25,000, इसे थोड़ा छोटा करते हैं। करंट मार्केट प्राइस है 100 रुपए, ऐसा करते हैं, कोई शेयर की बात करते हैं। 25,000 बोलना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। 100 रुपीज करंट मार्केट प्राइस, 250 कर लो, 250 कर लो। 100 कर दिया। 100 रुपीज हमने करंट मार्केट प्राइस रख दी। अब मुझे एक बताइए, 4 बंदे हैं, एक बंदे ने 110 रुपए की कॉल बाय करी, एक बंदे ने 90 रुपए की कॉल सेल की। ठीक है जी, एक बंदे ने 90 रुपए की पुट बाय की और एक ने 110 की पुट सेल की। 4 बंदे हैं अलग अलग, ए बी सी डी, चारों काम करेंगे। अब हम कितने रुपए में करिए उस पर आ जाते हैं। सर, जब ए ने 110 वाली कॉल बाय करी वो 1 रुपए पे करी थी। बी ने जब 90 वाली कॉल सेल करी तो वो लगभग 11 रुपए पे करी थी। सी ने जब 90 वाली पुट बाय करी तो वो लगभग 11 रुपए पे करी थी। और डी ने जब 110 वाली पुट सेल करी तो वो 1 रुपए पे करी थी। उल्टा लिख दिया। 90 वाली पुट आउट ऑफ द मनी है क्या एट द मनी, जल्दी बताइए। 90 वाली पुट इन द मनी है आउट ऑफ द मनी? आउट ऑफ द मनी सर। 90 वाली पुट इन द मनी इन द मनी, बिल्कुल ठीक लिखा है मैंने। 90 रुपीज की पुट इन द मनी होती है या आउट ऑफ द मनी, सही से बताइए। सर पुट में अभी आउट ऑफ द मनी है सर। आप अपने आंसर Out of the money, sir. Out of the money. in the money. आउट ऑफ द मनी, अच्छा, इन द मनी है सर। इन द मनी 90 रुपीज की पुट, 90 रुपीज की पुट इन द मनी है या आउट ऑफ द मनी? सूर्यवंशी जी इन द मनी है सर। गलत, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। राधा जी Out of the money है sir. आउट ऑफ द मनी, 90 की पुट, वेरी गुड। अमोल जी बताइए। काम्बले जी अमोल काम्बले जी क्लास में हैं? धीरज जी बताइए। इन द मनी सर। इन द मनी 100 रुपीज मार्केट, 90 रुपीज की पुट पूछ रहा हूं मैं। तो सर पुट में उल्टा ही करने में आपने तो बताया था मुझे। खुद के एटीएम से नीचे अप्लाई किया। मैंने बताया था कॉल के केस में ये इन द मनी होती है और पुट के केस में ये नीचे वाली इन द मनी होती है। अब 100 रुपीज अगर कॉस्ट है तो 90 तो ऊपर जा रहा है ना, तो आउट ऑफ द मनी बन गई ना पुट के केस में। हाँ सर। ये तो 2 मिनट पहले बताई हुई चीज जो गलत करते हो ना, वो बड़ा प्रॉब्लम है भाई, कब से ही करोगे थे। चलो, करंट मार्केट प्राइस 100 रुपए थी, हमने आपको 4 कॉलम बता दिए। तो जो भी करा उन्होंने अपने कितने कितने रेट पे खरीदा बेचा मैंने ऊपर लिखा हुआ है। यहां पर बाय किया, यहां सेल किया, यहां बाय किया, यहां सेल किया। जब बाय किया तो पैसे गए इसलिए मैंने -1 लिख दिया, जब सेल किया तो पैसे मिले इसलिए मैंने ये लिख दिया। बाय किया और सेल किया, ये तो हमें समझ में आ गया। जो उन्होंने फर्स्ट स्टेप करा वो तो हमारे समझ में आ गया, बाय या सेल था। अब एक्सपायरी हो गई शेयर की 92 रुपीज पे, एक्सपायरी हो गई शेयर की 92 रुपीज पे। देखिए किस किस को लगता है सर समझना है, देखो ध्यान से समझना है, 4 क्वेश्चन को एक ही बार बताऊंगा। एक्सपायरी होगी 92 रुपीज पे। तो सूर्यवंशी जी अब आप अपना म्यूट खोल लीजिए और बताइए मिस्टर ए को जिन्होंने 110 वाली कॉल बाय की थी, अगर 92 एक्सपायरी हो जाए तो उनकी कॉल का क्या हाल होगा, कितने रुपए की रहेगी?
सर ये तो लॉस हो जाएगा, उसको जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगी। उन्होंने 1 रुपए पे बाय की थी और अब वो जीरो हो गई तो उन्हें 1 रुपए का लॉस रह गया। क्लियर सूर्यवंशी जी यहां तक? हाँ ये क्लियर सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन दूसरे से भले ही पूछ रहा हूं लेकिन आपको समझना है। धीरज जी, सी वाला क्वेश्चन, धीरज जी सी वाला क्वेश्चन बताइए। सी ने 90 रुपीज की पुट को बाय किया था 11 रुपए देके, लेकिन वो 92 पे क्लोज हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, 90 रुपीज की पुट अगर आपने बाय कर रखी हो और क्लोजिंग हो जाए 92 पे, तो पुट का क्या हाल होगा? प्रॉफिट होगा? मतलब पुट का क्या रेट होगा? तो प्रॉफिट होगा सर 2 रुपए का। पुट का क्या रेट होगा वो बताइए। 13 रुपए की होगी। आप पहले बताइए, 90 रुपीज की पुट आउट ऑफ द मनी है या इन द मनी, अगर 92 रुपीज पे एक्सपायरी हो रही है? OTM हो गया सर। 92 रुपीज का रेट है, 90 रुपीज की पुट क्या है? 92 रुपीज और 90 में 90 छोटा है कि बड़ा है? 90 कम है ना। पुट के केस में अगर रेट कम हो रहा है, 92 रुपीज का प्राइस चल रहा है और आपने 90 की पुट की है, तो वो इन द मनी होगी या आउट ऑफ द मनी होगी? एक बार चार्ट ही देख लीजिए, बनवाया तो उसमें से देखकर आंसर दे दीजिए ना। 92 रुपीज का प्राइस है और 90 रुपीज की आपने, मुझे बताइए 90 रुपीज जाते समय वो इन द मनी होगी क्या आउट ऑफ द मनी? चार्ट में देखकर बताइए। क्या बताया सर आपने आंसर? पुट के केस में हमने बताया था ऊपर की तरफ आउट ऑफ द मनी होती है, नीचे इन द मनी होती है, ऐसे बताया था। तो अभी पुट के केस में 92 है, 90 वाली क्या होगी? आउट ऑफ द मनी होगी ना। तो इतनी देर से इन द मनी क्यों बोल रहे थे? हाँ तो ये गलती तो सही करना है। अब गलती है क्या 2 बार होती है, 50 बार थोड़ी। राधा जी सर बताइए, पुट इन द मनी हुई कि आउट ऑफ द मनी? सर यहाँ तो आउट ऑफ द मनी हुई। पुट का रेट क्या हो जाएगा? उनका रेट अभी 2 रुपीज, तो लॉस ऑफ 2 रुपीज। मैम पुट का रेट क्या हो जाएगा बस ये बता दीजिए। अगर आउट ऑफ द मनी है तो पुट जीरो हो जाएगी। जीरो हो गए, जीरो हो गए। कहां से 11 रुपए का लॉस होगा? जीरो जीरो। धीरज जी क्लियर हुआ? जीरो हो जाएगी और 11 रुपए का लॉस भी क्लियर हो गया। सूर्यवंशी जी आपको हुआ सर? हाँ कह रहे हैं कि ना? हाँ सर हुआ हुआ। ओके ओके, ध्यान से सुन नहीं पाया। मीरानी जी है क्लास में? ₹90 की कॉल आपने, 90 रुपीज की कॉल से मतलब है सेल की थी तो अब बाय कर लोगे। अब मुझे बताइए 92 रुपीज होने पे 90 रुपीज वाली कॉल का क्या रेट होगा? सूर्यवंशी जी बताइए। कौन सा सर? 90 रुपीज की कॉल का क्या रेट होगा अगर एक्सपायरी 92 पे हो जाए तो? इसका प्रॉफिट होगा सर?
सर इसका रेट क्या होगा ये बता दीजिए। सर रेट क्या होगा? राधा जी रेट क्या होगा? It is zero, sir. जीरो कैसे होगा? 90 की कॉल है और 92 रुपीज रेट है। No, no, sir. It is in the money, and we have got a profit of रेट होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। आपने 9 रुपए की हुई है, loss. आपने सेल की हुई है तो आपको बाय करनी पड़ेगी 2 रुपए में। 2 rupees. का प्रॉफिट Loss. Loss. 2 रुपीज का बाय करना पड़ेगा, ओवरऑल 9 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि पहले 11 में सेल की थी, 11 की सेल की हुई थी, 2 रुपए में बाय कर ली तो 9 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। धीरज जी क्लियर? पहले तो क्लियर, तो कंफ्यूज हो जा रहे हैं। देखिए कुछ नहीं है, एक ही चीज को 4 तरीके से सोचना है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपने आज तक सबने कॉल बाय की है बस, तो कॉल बाय तो एकदम समझ में आ जाता है, बाकी 3 और समझना तो पड़ेगा तभी तो आएगा। Yes, sir. So we have been doing always call. मैंने में यही बात है कि वो बाय बाय दिमाग में तो ऑप्शन कॉल बाय कर रही है, जैसे बाय कर रही है, तो उसके हिसाब से ही तो ऊपर नीचे हो रहा है। मैं तो समझ पा रहा हूं ये बात कि आप लोगों ने जिंदगी भर कॉल ही बाय की है, बाकी कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, बस कॉल बाय समझ में आ रहा है, और कॉल बायर ही सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। तो वो छोड़ना पड़ेगा ना कॉल बाय करना, तो अब कॉल सेल पड़ेगा। तभी तो मैंने आप पहले क्वेश्चन देंगे वो सेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, क्वेश्चन मेरा यही था वो। राहुल जी आपको कोई प्रॉब्लम? नो सर। चारों चीजें समझ में आ रही हैं? जी सर। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनको समझ में आ रहा है, क्योंकि वो पहले से ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए उनको फट से समझ में आ रहा है। आप लोगों को ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, अपने पैसे से नहीं करो तो फ्रंट पेज से करो, लेकिन करो। मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, इससे अच्छा तरीका होता ही नहीं है। अगर अब भी नहीं समझ में आएगी तो फिर आगे का कोर्स भी समझ में नहीं आएगा, फिर वो स्ट्रेटेजी जिससे पैसे बनाने हैं वो भी नहीं समझ में आएगी। सर एक बार बी केस में जो कुछ भी आप सेल के बारे में बोले थे ना, एक बार बता दीजिए। 92 एक्सपायरी अब ध्यान से सुनिए, एंड 90 सी सेल में सुनिए सुनिए सेकेंड केस में। सर मैम सुना रहा हूं। सर आपने 90 रुपीज की कॉल सेल कर दी एक बार, तो आपको 11 रुपीज मिल गए। अब 92 पे एक्सपायरी हुई, 90 वाली कॉल है, 92 पे एक्सपायरी हुई, तो कॉल तो आपकी इन द मनी हो गई ना 2 रुपए से। 92 करंट मार्केट प्राइस हो गया, एट द मनी हुई ना, यस और ये हुई इन द मनी, इसमें 2 रुपए अपनी वैल्यू हो गई डिफरेंस, तो वो 2 Yes. रुपए पे आपको बाय करनी पड़ेगी। जब बाय करोगे तो पैसे जाएंगे, 9 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा आपको, क्योंकि आपने पहले सेल की हुई थी। सेल की हुई चीज को तो आप बाय करोगे ना आप। चलिए, आप रेट पूछ रहे हो, आप प्रॉफिट पूछोगे तो फिर ही वो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है धीरज जी। सर आपने रेट पूछा तो प्रॉफिट पूछते तो शायद और क्लियर हो जाता। सब चीज पूछा है मैंने, पहले रेट पूछा 2 रुपए आया, फिर डिफरेंस करके 9 रुपए का प्रॉफिट बताया। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, कोशिश करेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। करंट मार्केट प्राइस 100 रुपए,
सर उसको जरा अनडू करिए ना, वो लेना था फोटो। ये लास्ट वाला भी कर लिख दीजिए ना सर, 110 सही सर। हाँ, ये लास्ट वाला जो कॉलम छूट गया है। 110 की पुट सेल की थी आपने, 92 होने पे 110 वाली पुट आउट ऑफ द मनी हो जाएगी। आउट ऑफ द मनी होने की वजह से वो जीरो हो जाएगी, ₹1 का प्रॉफिट हो जाएगा आपका। हो गया सर। करंट मार्केट प्राइस ₹100, मिस्टर ए बाय BUY 100 वाली कॉल एट द रेट ऑफ ₹5। तो ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, राधा जी बताइए। not five. हाँ जी, 105 sir. 05, हाँ 105. यस सर, 105। क्योंकि ₹100 की कॉल है, अगर वो ₹5 बढ़ भी गई तब भी उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि वो तो जीरो ₹5 की हो जाएगी। 105 होने पे कॉल का रेट ₹5 होगा, 5 की तो उन्होंने खरीदी है, तो 105 पे ब्रेक इवन पॉइंट है। सुदीप जी क्लियर? यस सर। चलो धीरज जी क्लियर? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन, मिस्टर बी बाय पुट ₹100 वाली एट द रेट ऑफ ₹4। ब्रेक इवन पॉइंट बताइए। 96। सुदीप जी क्लियर? यस सर। धीरज जी? धीरज जी? यस सर, क्लियर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, मिस्टर सी, ध्यान से समझ इस बार वाला। सेल कॉल 100 वाली एट द रेट ऑफ ₹6। ब्रेक इवन बताइए। 94। 94। 94। 106. मिस्टर सी ने ₹100 की कॉल सेल कर दी, ₹6 तो उन्हें पहले, उन्हें लॉस होना शुरू होगा तब जो 100 से ऊपर जाएगी, क्योंकि उन्होंने सेल की हुई है। तो सेल करते समय अगर 106 भी हो गया तब भी उन्हें लॉस नहीं होगा, तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट होगा 106। सबको समझ में आ गया? माने 106 के ऊपर जाए तो लॉस होगा सर, 106 के नीचे लॉस नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। मतलब वो चाहता नहीं 106 के ऊपर जाए। हाँ, वो चाहता ही नहीं 100 के ऊपर भी जाए, उसे तो ₹6 कमाने थे, लेकिन चलो वो 6 तो नहीं कमा पाया, लेकिन अगर ₹6 ऊपर भी चलेगी तब भी सेफ है। वो सेलर को मार्जिन का प्रॉफिट होता है, सेलर के केस में ब्रेक इवन प्लस हो जाता है कॉल में, और बायर के केस में माइनस हो रहा था। देखो 100 माइनस, और यहां पर हो रहा था 100 + 5 कॉस्ट का पार्ट बनता है वो। चलो डी के केस में सेल पुट 100 वाली एट द रेट ऑफ ₹1। बताओ ब्रेक इवन। 99 सर। बिल्कुल ठीक। सबको समझ में आ गई 4 पॉइंट भी? कुमारेश जी क्लियर? यस सर, क्लियर। बोलिए सर। क्लियर सर? सर थोड़ा क्योंकि मैं तो 22 दिन से था नहीं, थोड़ा पिकअप कर रहा हूँ सर, टाइम लगेगा ग्रास करने को।
इसका भी स्क्रीनशॉट जिसने लेना है ले लीजिए। एक क्वेश्चन ये देखिए 15। एक ट्रेडर था, उसने एक लॉट बाय करा। सर पेज नंबर है ये मेरे पास 52। ओके। एक ट्रेडर था, उसने कॉल ऑप्शन बाय किया, 100 रुपए का लॉट था, स्ट्राइक प्राइस थी 950। मेन बात यह है कि उसने कॉल बाय की 20 रुपए के रेट पे। एक्सपायरी पे क्या हुआ, स्टॉक 1000 पे क्लोज हो गया। उसने कितनी करी थी, 950 की। अगर 950 की कॉल बाय की हो और एक्सपायरी 1000 पे हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 सर। 50 रुपीज। उसने बाय कितने में की थी, 30 रुपए सर। 30 रुपए। 30 रुपए का 30 प्रॉफिट, रुपए प्रॉफिट। 30 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये तो एक शेयर पे, लॉट कितने का था, 100 शेयर का 1000। प्रॉफिट हो जाएगा। सबको क्लियर? यस सर। यस सर। यस 1000। यस सर। 3000। अब अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेडर है, उसने पुट सेल की है 500 रुपए स्ट्राइक प्राइस की 25 रुपए में, तो 25 तो उसे पहले ही मिल गए। अब उसे खरीदनी है। अच्छा मुझे बताओ, 500 रुपए की पुट का रेट अगर 460 हो जाए तो पुट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाय करने के लिए? सेल तो की उसने 25 में, अब उसे बाय कितने में करनी पड़ेगी बताओ? 500 रुपए वाली पुट का रेट क्या हो जाएगा 460 होने पे, 460 होने पे? 40 रुपीज सर। 40 रुपीज। तो उसे लॉस हो जाएगा ना 15 रुपए का। लॉस 15 रुपीज। किसी को समझ में ना आया हो तो बोलिए। सबको क्लियर? गणेश जी बोलिए। सर नहीं है समझ में, और एक बार दोबारा समझिए। आपने 500 की पुट बेच दी थी। पुट बेचने का मतलब है आपको लग रहा था 500 से ऊपर जाएगा, लेकिन तो नीचे चला गया। नीचे जाने पे पुट का रेट बढ़ जाता है। तो पुट का रेट बढ़ गया, 500 की चीज 460 हो गई, तो 40 रुपए कम होने पे पुट का रेट 40 ही रुपए होगा। क्योंकि पुट का मतलब यही होता है जितना कम होएगा उतना रेट हो जाएगा। ये कॉल थोड़ी है जो ऊपर जाने पे बढ़ेगी, ये तो नीचे जाने पे बढ़ती है। तो नीचे जाने पे पुट का रेट बढ़ गया। पुट हो गई 40 रुपीज की, आपने 25 की सेल की थी, तो 25 की सेल की थी, 40 रुपीज पे बाय करनी पड़ गई, 15 रुपए का हो गया लॉस। गणेश जी जी सर जी ओके। एक क्वेश्चन और देखिए फिर इसी बात पे। Sir, in the same thing, suppose if we take sell as 40 rupees and buy as 25, then it will be a profit. हाँ, This is correct, sir. अगर उसने पहले Same कॉल thing. बाय की होती, उसने कॉल बाय की होती 25 रुपीज में और अभी रेट गिर जाता तो उसे 25 की चीज 40 में बिक जाती, उसे प्रॉफिट हो जाता 15 रुपीज में। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है कुछ। अब की बार एक ट्रेडर ने कॉल बाय की 120 रुपीज में, स्ट्राइक प्राइस थी 18,000। अगर 18,050 पे क्लोज हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी? बाय तो की उसने 120, 18,000 की 18,050 हो गई, तो सेल कितने पे होगी वो? 70 loss. सेल होगी वो 50 पे, 70 रुपीज का लॉस। किसको समझ में नहीं आया? गणेश जी क्लियर? जी सर। हमारे बैच में 2 बंदे हैं। अच्छा, राधा नाम तो कॉमन है, तो मैम राधा मैम के लिए जब भी मैं बात करता हूं तो चलो राधा जी नहीं लगाता कभी कभी मैं, कोई बात नहीं, वो तो कॉमन है। लेकिन गणेश नाम बहुत मैंने सुना नहीं है कभी, मतलब किसी ने रखा हो, बहुत पहले तो रखते थे, तो गणेश बोलना अच्छा नहीं लगता। गणेश जी बोलने में ऐसा लगता है भगवान जी को बुला रहे हैं, तो इसलिए गणेश जी से ज्यादा क्वेरी नहीं लेता मैं। लेकिन क्लियर हो गया गणेश सर?
जी सर ऐसा नहीं है सर, कुछ नहीं बोलिए। आपके नाम की वजह से हम भगवान जी को याद करते रहते हैं, मुंह से जैसे होता है राम राम जितना बोल लो उतना बढ़िया, ऐसे ही गणेश जी भी जितना बोल लो उतना बढ़िया, राधा जी भी जितना बोल लो उतना बढ़िया। तो मेरे मुंह से भगवान जी के नाम निकल जाते हैं शाम को 10-15 ज्यादा एक्स्ट्रा, तो थोड़े से पुण्य मिल जाते हैं मुझे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी बात पे। ऑप्शन था 1200 वाली स्ट्राइक प्राइस का 50 रुपीज में आपने बाई करा, इसका ब्रेक इवन पॉइंट बताइए। 1200 आपने बाई 11.50 सर। वेरी गुड, जब तक ये नीचे गिरेगा नहीं तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन 50 रुपए नीचे गिरने तक भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। 1200 की चीज है, जब ये 1150 जाएगी तो इसकी वैल्यू 50 रुपए हो जाएगी, 50 में आपने खरीदा है तो आपको कोई प्रॉफिट लॉस होगा ही नहीं, इसलिए इसका आंसर है 1150। और पुट के केस में हमने वैसे भी बताया था, पुट के केस में प्रीमियम लेस हो जाता है। किसको समझ में नहीं आया कि 1150 कैसा आया? सबको क्लियर? 1150 आ गया। अगला पुट बाय के केस में हुआ, पुट सेल के केस में सर नहीं चीज होती तो। हाँ, अब यही क्वेश्चन जो पुट सेल के केस में बताएं। वेरी गुड, ये क्वेश्चन है मजेदार। अब आएगा मजा। अब की बार हम क्वेश्चन थोड़ा सा बदल रहे हैं, बॉट की जगह पर सेल मान लो। यही वाली पुट ऑप्शन 1200 की स्ट्राइक प्राइस की, सेल की 50 रुपए में, तो ब्रेक इवन पॉइंट बताओ। 1250 सर। किसने बताया 1250? नहीं सर। मिस्टर गणेश जी, तो गणेश जी ये बताइए 1250 होने पे पुट की वैल्यू क्या हो जाएगी? $1250 प्राइस होने पे आपकी पुट की वैल्यू क्या हो जाएगी? गणेश, 1250 होने पे पुट इन द मनी होगी कि आउट ऑफ द मनी? सर जीरो हो जाएगी क्या? सर इन द मनी होगी सर। इन द मनी होगी सर। आउट ऑफ द मनी होगी, ये पुट है आउट ऑफ द मनी। और ये जीरो हो जाएगी। जीरो होने पे आपका ब्रेक इवन नहीं होगा 1250, आपका प्रॉफिट होगा 50 रुपीज। जो आपने सेल किए थे वो पैसे आपको मिल जाएंगे, मिल गए। तो इसका ब्रेक इवन 1150 ही आएगा, बायर के केस में और सेलर के केस में, दोनों के केस में ब्रेक इवन पॉइंट दोनों का सेम रहता है। जब किसी को लॉस हुआ ही नहीं तो किसी को प्रॉफिट भी नहीं होगा। ब्रेक इवन पॉइंट बायर और सेलर दोनों का सेम ही रहता है हमेशा। अगर आपने 1200 की पुट को बेचा था तो 1150 होने पर उसकी वैल्यू 50 रुपए बनेगी, तभी आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। उसका सही आंसर 1150। अच्छा, अब हाँ बोलिए। लास्ट टाइम इन द सर क्लियर नहीं हुआ सर, एक बार और बोलिए। सर लास्ट टाइम यू टोल्ड same thing that in cell you have to add the premium you told us कॉल for के break केस even में, point. कॉल के केस में ऐड करने के लिए कहा था, पुट के केस में माइनस करने के लिए कहा, चाहे आप बायर हो चाहे सेलर, ब्रेक इवन निकालने के लिए। यहां पर पुट है। अच्छा, एक बार और बता देता हूं। आपने 1200 की पुट सेल की एट द रेट ऑफ 50, 1150 होने पर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 ही हो जाएगी। तो इसका आंसर आ गया 1150 पे ब्रेक इवन होगा, 1250 पे नहीं होगा। तो 1200 को हम फिर स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से देखेंगे। हाँ, स्ट्राइक प्राइस से 50 रुपए कम होने पे तो वैल्यू 50 होगी, पुट है ना ये। पुट के केस में तो कम होने पे वैल्यू बनती है। क्लियर? सुदीप जी क्लियर? नहीं सर नहीं हुआ। Yes, yes. P case में buy or sell it is minus only. सुदीप जी क्लियर नहीं हुआ? नहीं सर नहीं हुआ सर, एक बार और देख लीजिए। अपने बाय सेल करवा दी हूँ। नहीं ठीक है सर, ये
अगर पी सेल करेंगे हम लोग, अगर से स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट प्राइस अगर सपोज 1000 रुपये पकड़ते हैं, नहीं, क्वेश्चन बदलेंगे नहीं हम, क्वेश्चन यही अच्छा रहेगा। अब देखिए 1200 की पी सेल की थी, यानी कि 50 रुपए आपको पहले दिन मिल गए। पुट की बात कर रहे हैं। अगर रेट हाँ सर, अगर रेट 1100, अब समझिए 1150 रुपए के रेट हो गया क्लोज। अब इस टाइम रेट जो है 1150 है। अब मुझे बताओ ये जो 1160 वाली पुट है इसका रेट क्या होगा? 40 रुपए। 1160 वाली पुट का रेट क्या होगा? 40 रुपए। एक 1140 भी बना लिया मैंने यहाँ। नीचे से शुरू करता हूँ। 1240 वाली पुट का रेट क्या होगा? 0 होगा। हाँ सर, यस सर, जीरो। नहीं सर, तो 1240 पी सेल की है ना, हाँ, नहीं, सेल बाय को पी छोड़ सेल दो, की है। सेल बाय को छोड़ दो। बस मुझे तो ये बता दो अच्छा। इन द मनी कौन सी, आउट ऑफ द मनी कौन सी? 1150 का रेट है तो मुझे ये बताओ 1140 वाली इन द मनी है कि आउट ऑफ द मनी? आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी है सर, आउट ऑफ द मनी सर। 1150 का रेट थी, आउट ऑफ द मनी हो गई। आउट ऑफ द मनी इसका मतलब इसका रेट हो जाएगा 0 पुट के यस केस सर, में। सर और 1160 वाली का रेट हो जाएगा 10 रुपए। हाँ सर, 1180 वाली का 30 30 हाँ, और 1200 वाली का 50। हाँ सर, तो 1200 पे 1200 वाली का रेट अगर 1150 हो जाए तो 1200 वाली का रेट 50 और 1220 वाली का 70 और इसका 90। ऐसे ही होगा ना? हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक समझे। अब किसी को अगर ये वाली बात समझ में नहीं आई हो तो पूछो। क्लोजिंग पे किस वाली स्ट्राइक प्राइस का रेट क्या होगा मैंने ये बताया है। अगर 1150 पे क्लोजिंग हो जाए तो ये होगा। किसी को समझ में ना आई हो तो बोल दीजिए। इसमें सर इन द मनी तो ये बहुत काम है। सर कॉल के केस में मनी होता है एट द मनी। अगर 100 रुपए का रेट है एट द मनी तो ये ऊपर वाली इन द मनी होती है कॉल के केस। लेकिन पुट के केस में नीचे वाली इन द मनी होती है। तो ये पुट के केस में 1150 का रेट था, ये सब इन द मनी हो गई और ये आउट ऑफ द मनी हो गई। समझाया बस मैंने। क्लियर? अब इस क्वेश्चन पर जाते हैं। एक पुट ऑप्शन था, स्ट्राइक प्राइस 1200, 50 रुपीज में सेल मान लो, इसे सेल कर दिया तो ब्रेक इवन पॉइंट किया। देखो 1200 रुपए की स्ट्राइक प्राइस को सेल किया 50 रुपए में। पुट की रेट बढ़ते हैं जब वो नीचे गिरती है, तो 12 से जब नीचे जाएगी तो उसकी वैल्यू होगी 50। पहले सेल कर लिया तो अब जब वो 1150 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 50 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगा, नो प्रॉफिट। ये समझाया था मैंने कि 1150 पे ही ब्रेक इवन आएगा तब सेलिंग, क्योंकि सेल करते हुए 50 रुपए आपको मिल गए। यानी कि अब अगर ये 50 रुपए नीचे गिर भी जाए तो भी आपको लॉस नहीं होगा। सेलर के केस में यही तो बेनिफिट होता है कि आपके पास कुछ मार्जिन रहता है कि अगर इतना कुछ हो भी जाए उल्टा तब भी कोई दिक्कत नहीं। सर जैसे फिर निफ्टी का अपन ने 24,700 की पुट सेल कर दें 24,700 की पुट सेल कर दे मान लो 100 रुपए पे, तो आप 24,600 तक सेफ हो। और वो प्रॉफिट रोज दिखता है लेकिन फिर तो प्रॉफिट तो दिखेगा ही ना। मैं कह रहा हूँ 24,600 तक सेफ हो। सेफ हो मतलब लॉस नहीं दिखेगा। सर एक बार चार्ट ही खोलो निफ्टी का। आज थक गए सर लगता है आप। मैं तो नहीं थका, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है और नहीं पढ़ना चाहिए, वरना आपका दिमाग में जो थोड़ा बहुत गुस्सा है वो भी निकल जाएगा। सही है सर। देखिए 25,200 चल रही है मार्केट अभी।
अगर हम 25,000 की कॉल बेच दें, 25,000 की कॉल 299 पे अगले हफ्ते की, तो अगर मैं आज ही ये कॉल बेच दूं, सॉरी उल्टा बोल दिया, पुट बेच दूं, 25,000 की पुट बेच दूं 45 रुपीज में, तो आप नीचे 24,955 तक सेफ हो जाओगे, क्योंकि 25,000 तक की एक्सपायरी पे तो आपकी जीरो ही जानी है ये, और 45 रुपीज आपको और मिल गए, तो 24,955 तक आप सेफ हो। अगर भी 24,950 तक सेफ है। ये देखिए आपने 25,000 की पुट बेच ली मान लीजिए, तो 25,000 के नीचे जाएगी मार्केट तो लॉस होना शुरू होगा, क्योंकि आपने पुट बेची है। पुट के रेट कब बढ़ेंगे? जब उसके नीचे जाएगी, तो 25,000 तक तो वो जीरो ही जाएगी। अगर 25,000 से नीचे जाएगी, 999 जाएगी, तो उसकी वैल्यू 1 रुपी बनेगी। 24,998 जाएगी तो उसकी वैल्यू 2 रुपीज बनेगी, और 24,955 जाएगी तो उसकी वैल्यू 45 बनेगी, और 45 में ही तो आपने बेचा था, यानी कि यही ब्रेक इवन लेवल है आपका। ये कैसा है? 25,000 में से 45 रुपीज लेस कर दिए, 25,000 माइनस 45, 24,950 आप सेफ हो। क्लियर? तो सर जैसे अभी 25,200 पर है मार्केट, जी तो 25,100 जब आएगा निफ्टी तो अपन को प्रॉफिट नहीं होगा? नहीं होगा। अभी 25,200 है, जब वो 25,100 आएगा, यहाँ पर डेल्टा 0.5 है इंटू 100, 50 रुपए इस पुट का रेट बढ़ जाएगा, तो जो आपने 45 रुपए खरीदी थी 90 हो जाएगी, फिर 95 हो जाएगी, 50 रुपए पूरे बढ़ जाएंगे डेल्टा की वजह से। फिर धीरे धीरे वो 95 डीके हो जाएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको लॉस दिखने लगेगा, वो भी सीधे 50 रुपए का, क्योंकि 100 एक हफ्ते रखेंगे तो वो डिके होते फिर जीरो होगी ना सर? हाँ, 10-10 रुपए रोज डिके हो जाएंगे, 5 दिन के अंदर आप वापस प्रॉफिट में दिखना शुरू हो जाओगे। हाँ वही तो मैंने बोला। धीरज जी, कोई क्वेरी समझ में आ गई आपको? ये 25,000 में 45 रुपीज कैसे क्या होगा? हमने सर बुक सेल की है। Yes. आगे समझ में सबको? So hence after till the date of expiry, he will be getting the profit. Since the delta will increase and theta decay will be there. थीटा से इसकी तो जैसे कल एक्सपायरी है, तो जैसे कल एक्सपायरी है, तो अगर कल सुबह तो बाय सेल करते हैं तो ये ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। सुबह को कॉल और पुट दोनों सेल कर दो, शाम को जीरो हो जाएगी। सॉरी, तो ये तो सर फिर नॉर्मली माना जाए तो 90% मतलब प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट की। 90% प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉफिट की। जैसे मैं कल की बात बताता हूँ, चलो क्लास आज की खत्म कर दी, मैं थोड़ा सा कल की स्ट्रेटजी बता देता हूँ। सेल करने वाली 25,219 है, मैं मानकर चलता हूँ कल पूरे दिन मैक्सिमम कितना डिफरेंस आ जाएगा, 200-250 पॉइंट का डिफरेंस आ जाएगा, तो मैं 250 पॉइंट ऊपर 250 पॉइंट नीचे की बेच देता हूँ। तो 250 पॉइंट ऊपर मैंने मान लीजिए 25,000 की बेच दी, 25,000 की 7 रुपए मिल जाएंगे, और 25,500 बेच देता हूँ, ऊपर 400 बेच देता हूँ, ऊपर 400 बेच देता हूँ, तो ये मिल जाएंगे 8 रुपए, तो 15 रुपीज मुझे मिल रहे हैं। तो मुझे जो है 8 रुपीज प्लस 7, 15 इंटू 75, 16 मान लो इसे, 16 इंटू 75 मिल रहे हैं। ये कितने हो गए? 1200 रुपए हो गए। तो मुझे एक ही दिन में 1200 रुपए कमाने को मिल जाएंगे, और एक लॉट बेचने में जो मेरा पैसा लगता है वो लगता है लगभग 2.5 लाख रुपया। 2 लाख
सर जैसे पैसे नहीं है और लेकिन शेयर है मान लीजिए 5 लाख रुपए की, तो कैसे करेंगे? तो उन्हें प्लेज कर दो, 5 लाख के शेयर को ओटीपी डाल के प्लेज कर दो, आपको 4 लाख रुपए की लिमिट मिल जाएगी उससे, और 4 लाख में से 2.5 लाख इसमें लगा के आप इसे सेल कर दो, तो आपको 1200 रुपए पर डे बच जाएंगे। पर डे कैसे बचेगा? तो एक्सपायरी तो एक ही दिन है हफ्ते में। सर जिस दिन जल्दी होगी उस दिन भी तो 16 रुपए डीके हो जाएंगे। प्रीमियम 32 रुपीज होगा 2 दिन वाला, लेकिन 16 डीके हो जाएगा एक दिन, 16 अगले दिन 16 रुपए रोज डीके होगा अगर 200 पॉइंट के डिफरेंस में रहोगे तो, लेकिन उस दिन लॉस हो जाएगा जिस दिन 200 पॉइंट से ज्यादा कम हुआ जाएगा। हाँ, और वो कभी भी आ सकता है। 400 पॉइंट दूर ले लेना, 1200 की जगह 600 बच जाएंगे। 600 रुपए भी तो बहुत होते हैं बिना कुछ लगवाए। तो चार्ज कितना लगता है सर? एक लॉट खरीदने में चार्ज कितना लेते सर एंजल लोन आपका? 20 रुपए। कितना सर? 20 रुपीज। बहुत कम लेते हैं सर। 20 प्लस टैक्सेस वगैरह मिला के 25 रुपए हो जाते होंगे, 30 हो जाते होंगे, बस ज्यादा नहीं लेता। 20 बाय और 20 सेल। हाँ 20 बाय और 20 सेल, और अगर सेम डे में कर दोगे तो टोटल 20। अगर सुबह को बाय करके शाम को सेल कर दिया इंट्राडे में तो एक ही लेगा फिर 20।